बच्चों ध्यान से समझो। अब एक क्वेश्चन दे रखा है विलेयता से रिलेटेड। क्या क्वेश्चन दे रखा है समझोगे आप ध्यान से तो समझ आ जाएगा। आप मुझे एक बात बताओ, अब मैंने आपको ये बात बताई थी क्लास के स्टार्टिंग में। अच्छा ये तो क्या नया वीडियो है हमारा। अभी जो मैंने इससे पहले आपको जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था आपको कि विलेयता क्या होती है। अगर हम तापमान उसका घटा दें तो विलेयता बढ़ेगी या घटेगी? तो विलेयता बढ़ जाएगी। और तापमान घटा दें तो विलेयता घटे। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। मान लो कि मेरे पास एक गिलास जल है, ठीक है, इसमें मैं 10 चम्मच चीनी डाल सकता हूं। कितनी? कब? जब तापमान हमारा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो। कब? जब हमारा तापमान कितना है जल का? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैंने इसका तापमान घटा दिया तो विलेयता इसकी बढ़ गई या घट गई? हाँ, घट गई। तापमान अगर घटा दिया और ठंडा कर दिया मतलब इसको, तो विलेयता क्या होगी? घट गई। तो क्या 10 चम्मच चीनी अभी भी मिली रहेंगी? नहीं। 10 चम्मच चीनी जो पहले मिल पा रही थी अब नहीं मिलेंगी, क्योंकि तापमान घटा दिया तो विलेयता घट गई। तो विलेयता घट गई तो क्या होगा? 1 चम्मच चीनी अलग से निकल आएगी, जो पहले घुल चुकी थी ना, अलग से निकल के बाहर आ जाएगी। समझे बात को या नहीं? बाहर निकल जाएगी अपने आप बाहर, उससे विलेयता कम हो गई ना। पहले 10 चम्मच चीनी मिल पा रही थी क्योंकि तापमान 30 था, तापमान घटा दिया आपने तो विलेयता कम हो। 9 चम्मच ही घुल पाएंगी, 1 चम्मच अपने आप बाहर निकल आएगी उसमें से। समझ पाए नहीं समझ पाए? क्लियर है कंसेप्ट? अब बहुत ध्यान से समझना। जो 23वां सवाल है वो क्या कह रहा है? 353 केल्विन 353 केल्विन पर कोई एक लवण है, ग्लोबल लवण की विलेयता 120 है। 353 लवण चाहे जो भी उसे मतलब नहीं है, विलेयता कितनी है? 120। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है नहीं? तो अरे मैं उड़ा दूंगा तुम दोनों को। तो 353 केल्विन पर विलेयता कितनी है? 120। बहुत ध्यान से सुनते जाओगे। आगे कहानी क्या बताई उसने, क्या किया हमने इसमें? 150 ग्राम जल में संतृप्त विलयन बनाया है। कितने जल में? 150 ग्राम जल में संतृप्त विलयन बनाया गया है। समझ में आई बात तुम्हारे? हैं? सोने की चेन झेल लूंगा, ध्यान से समझते रहो। तो 150 ग्राम में क्या किया है? विलयन बनाया गया जल में। 150 ग्राम जल डाल दिया गया। अगर 150 ग्राम जल डाला गया है तो लवण कितना डाला गया होगा? 150 ग्राम जल डाला है तो विलेयता दे रखी है 353 पर ही बात चल रही है। अभी भी 353 केल्विन पर ही बात चल रही है। अगर इस केल्विन पर जल 150 ग्राम है, विलेयता फॉर्मूला लगा दो, विलेयता बराबर लवण की मात्रा बटे जल की मात्रा, विलेय डिवाइड बाई विलायक। विलेयता कितनी दे रखी है? 120। विलेय कितना है पता नहीं हमको, लवण कितना डाला था, लेकिन जल बता दिया 150 है। गुणा 100 गुणा एक, इसको इधर कर लो 120 150 100 नीचे आ गया। इधर कितना बचा चेन वाले? 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 15 की 12 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180। इसका मतलब है 180 ग्राम लवण डाला गया होगा। अगर जल कितना है? 150 है, उसने बताया कि जल 150 है। विलेयता अगर 120 है तो लवण कितना डाला होगा? 180 ग्राम डाला होगा। बात समझ में आई कि नहीं आपको? हाँ हाँ चैन वाले भैया समझ में आ गई हैं? तो अब ये 180 ग्राम आ गया। कहानी क्या चल रही है? बहुत ध्यान से आप सुनोगे, बहुत कहानी बेहतरीन चल रही है। हो क्या रहा है? 150 ग्राम क्या डाला था? जल था। 180 ग्राम क्या था? लवण था। ये दोनों चीज डाली गई थी। अब होगा क्या? जब इसको कर दिया गया ठंडा, क्या कर दिया गया? कितने केल्विन पे ले आया इसका तापमान? 313 353 तो था। इसको ले 313 पे ले आए, इसका तापमान कर दिया 313 केल्विन। तो क्या होगा? 180 ग्राम लवण ही घुला रहेगा क्या 150 ग्राम जल में?
थोड़ा वो लवड़ बाहर नहीं, जैसे चीनी 1 चम्मच बाहर निकल आई थी ना, ऐसी थोड़ा वो लवड़ बाहर निकल आएगा अपने आप, क्योंकि तापमान आपने गिरा दिया, 40 डिग्री तापमान आपने कम कर दिया, 353 से 313 कर दिया। तो अब क्या कह रहा है वो, क्या हुआ इसमें क्वेश्चन में आगे, 150 ग्राम लवड़ जमा हो गया। 150 ग्राम लवड़ क्या हो गया, जमा हो गया, मतलब बाहर निकल आया। 180 में से 150 ग्राम जल बाहर निकल आया। घुला कितना रहा अब, 30 ग्राम घुला रहा केवल। जब 150 बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया, तो 180 में से 30 ग्राम ही घुला रह गया अब। तो अब कहानी ये है कि 30 ग्राम लवड़ है घुला हुआ, और जल तो उतना ही है अभी भी, जल थोड़े ना कम हुआ कहीं पर भी, जल तो 150 ग्राम पहले भी था और अभी भी है। हाँ, 180 ग्राम लवड़ था, इधर निकाला कि नहीं अभी हमने फॉर्मूले से, 180 ग्राम लवड़ था। 180 में से हुआ क्या कि जब हमने इसको ठंडा किया तो 150 ग्राम अलग निकल गया, उसने कहा है सवाल में 150 ग्राम लवड़ अलग निकल गया, 180 में से 150 अलग निकल गया, तो 30 ही तो बचा, 30 लवड़ बचा, जल बचा 150। तो अब विलेयता कितनी रह गई, वो विलेयता पूछ रहा है। तो अब लवड़ की विलेयता रह गई भाई 30 ऊपर रहेगा, 150 नीचे, इससे ये कट गया 1/5 गुणा 100 गुणा 100 भी तो आएगा। तो 3 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया 20 बार, तो 20 आ गई, 20% बोल लो चाहे 20 बोल लो। तो अब विलेयता कितनी रह गई, मात्र 20 रह गई। समझ में आई कि नहीं बात आपको। पहले विलेयता कितनी थी 120, अब जब तापमान कर दिया 313 तो विलेयता रह गई 20। समझ में आ गया आपको बिल्कुल 100%। कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है। हाँ, 20 नहीं है ऑप्शन में, ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, क्या, कहाँ से 1/5। हाँ हाँ, 3 से 5 बार उड़ा दिया, ये 15, 5 से वो 20 बार, सही तो लिखा है ऑप्शन में 20 नहीं तो कुछ गड़बड़ होगा ऑप्शन में। बच्चों तो देखो ये सही है आंसर, आपको समझ आ गया होगा। आपको करना क्या है, अभी मुझे करके दिखाना है क्वेश्चन नंबर 24, बिल्कुल इसी के जैसा है। ठीक है, करके दिखा दो फटाफट, अगर नहीं कर पाओगे तो मैं बताता हूँ। बच्चों ध्यान से समझो क्वेश्चन 24 क्या दे रखा है, 323 केल्विन और 283 केल्विन। यहाँ पर विलेयता कितनी है, यहाँ पर विलेयता जो है वो 50 है और यहाँ पर विलेयता 18 है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 150 ग्राम जल लवड़ के 323 केल्विन पर संतृप्त हो। यहाँ पर जल कितना लिया गया है, इस वाली कंडीशन में 150 ग्राम जल लिया गया है, जल बराबर 150 ग्राम। विलेयता आपको पता है, जल आपको पता चल गया, क्या आप वो नहीं बता सकते जो लवड़ है वो कितना होगा, लवड़ निकाल लोगे। आगे कहानी क्या दे रखी है, इस लवड़ को ठंडा किया जाता है तो लवड़ की कितनी मात्रा जमा हो जाएगी, लवड़ की कितनी मात्रा जमा हो जाएगी ये पता करना है हमको। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। तो सबसे पहले यहाँ पर इस वाले में निकाल ले रहे हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है विलेयता, विलेयता बराबर लवड़ डिवाइड बाई जल, विलायक। ठीक है, तो विलेयता कितनी है 50, लवड़ पता नहीं है हमको, लेकिन जल कितना है 100, इधर जाएगा तो लवड़ आ गया, अच्छा गुणा 100 और होगा, गुणा 100 नीचे आ जाएगा, कितना आ गया, तो लवड़ आ गया हमारे पास 75। सही बात है ये, ठीक है, 75 लवड़ है हमारे पास अब। ठीक है, और 150 ग्राम जल है। यहाँ पर वो कह रहा है कितना जल जमा हो जाएगा,
देख कितना लवड़ जमा हो जाएगा, देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास फिलहाल जब जब 18 विलेयता 18 है, जल उतना ही है। हम यहाँ पे लवड़ की मात्रा निकाल रहे हैं, जल अभी भी उतना ही है, जल तो अभी भी उतना ही लेंगे। बस उसमें इस बार क्या होगा, जब तापमान कम होगा तो लवड़ 75 नहीं घुलेगा, इस बार कम घुलेगा, और जितना कम घुलेगा उतना जमा हो जाएगा। समझ पा रहे मेरी बात को? तो यहाँ पे लवड़ पता करते हैं, लवड़ कितना रहेगा। जल उतना ही है, लवड़ देखते हैं, x मान ले रहा हूँ। तो विलेयता 18 हो गई, ठीक है। लवड़ वो तो विलेयता, अब तो तापमान जब 323 था तब लवड़ 75 है, जब तापमान 283 है तब विलेयता 18 है, तो लवड़ देखेंगे कितना है इस टाइम पर। जल 150, ठीक है। इसको ले आओ इधर, गुणा 100, 18 डिवाइड बाई 100, लवड़ को x मान लिया है तो मान लो 0 से 0 गया, 15 से 3 बार, 15 से 2 बार, 2 से 9 बार, तो 9 थी 27। अब केवल 27 ग्राम लवड़ घुला हुआ है, अब केवल 27 ग्राम लवड़ घुला रहेगा। तो पहले 75 घुला हुआ था, जब ठंडा करोगे इतने पर तो 75 घुला हुआ था, अब 27 घुला हुआ है, बाकी बचा हुआ जम जाएगा, जमा हो जाएगा, मतलब अलग निकल जाएगा। तो कितना निकल जाएगा अलग? जमा हुआ लवड़, जमा हुआ लवड़ कितना हो जाएगा मेरे भाई? 75 में से 27 माइनस कर देंगे, पहले 75 घुल रहा था, अब 27 घुल पा रहा है केवल, तो ये आ जाएगा 48। तो ये जमा हो जाएगा, अलग से निकल जाएगा, घुला नहीं रहेगा इतना 48 ग्राम। तो सेम कंसेप्ट वही था, ऐसा कुछ अलग नहीं है इसमें। तो आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? दोनों चीज़, दोनों तरफ से हमने विलेयता निकाल ली, कितना जमा हो सकता है लवड़, एक्स्ट्रा जितना बच रहा था वो हमने उसमें से निकाल दिया। समझ में आ गया प्रिय आपको? ये आसान था। तो विलेयता पे क्वेश्चन अगर कोई आएगा तो कर लोगे कि नहीं? सांद्रता पे आएगा तो भी कर लोगे, ठीक है। तो हमारा 9th क्लास की केमिस्ट्री पूरी हो चुकी है। बेहतरीन तरीके से आप रिवाइज करो, क्वेश्चन लगाओ और नंबर लेकर आओ, ठीक है। कैसा है, क्या सवाल जैसा है, पढ़ के देखो।